चैनल पे कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बताते हैं तो सबसे पहले उसके जो साइड इफेक्ट हैं उस पे पूरा ध्यान देते हैं। तो उन्हें पूरा सुन के और फिर अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेट फायदा मिलेगा। हमारी वीडियो के द्वारा बताई जाने वाली जानकारी पूरी ध्यान से सुनिएगा, तभी अप्लाई करिएगा, वरना रहने दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेस पे हेयर के बारे में। बहुत सी महिलाएं परेशान हैं फेस पे हेयर प्रॉब्लम से, क्योंकि आजकल ये समस्या कॉमन हो चुकी है। हर किसी को एक्सेस हेयर प्रॉब्लम है। नॉर्मल हेयर तो सबके होते हैं, लेकिन देखा गया है कि 35 के बाद हेयर ग्रोथ और ज़्यादा होने लग जाती है। इसका क्या कारण है? पहला कारण स्टेरॉइड क्रीम्स। स्टेरॉइड क्रीम से भी हेयर ग्रोथ में इजाफा हुआ है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए स्टेरॉइड भी एक कारण हो जाता है हेयर ग्रोथ का। और दूसरा कारण है पीसीओडी। पीसीओडी की भी काफ़ी समस्या रहती है महिलाओं को, तो उसकी वजह से भी हेयर ग्रोथ में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अब बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है। फेस पे हेयर रिमूव करने के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, आपको कौन सा इजी लगता है। जैसे बहुत सी लेडीज का मानना है कि इरेजर से अगर हेयर रिमूव करेंगे तो हेयर ग्रोथ और ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे सेफ और आसान तरीका यही है कि जब आपकी हेयर ग्रोथ दिखे तभी आप इरेजर लीजिएगा। थोड़ी सी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेके अप्लाई करिएगा और हेयर को रिमूव कर लीजिएगा। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, ये आप ऐसे साफ कर सकते हो। आजकल बहुत सी महिलाएं ऐसे ही साफ करती है, क्योंकि वैक्स करवाने से चेहरे पे इरिटेशन होता है। जब स्किन में इरिटेशन होता है, दर्द होता है, तो स्किन पे दाग बनना शुरू हो जाता है। उसके कारण बहुत सारी महिलाओं को अपर लिप्स पे या साइड में छोटे छोटे दाग बन जाते हैं, जो कि आसानी से रिमूव नहीं होते। तो त्वचा और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जो दिखने में बहुत भद्दी लगती है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी हेयर रिमूव के बारे में। कोई हल्दी बेसन बता रहा है, कोई कॉर्नफ्लावर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इससे आप समझिएगा इससे क्या होता है। चाहे जो भी होम रेमेडीज हो, उससे क्या होगा, फेस पैक होगा। जैसे आप चेहरा साफ करने के लिए कोई भी फेस मास्क लगाते हो, फेस पैक लगाते हो, होममेड फेस पैक, वो ही काम वो फेस पैक भी कर देगा। आपको अलग से हेयर रिमूव के बारे में हल्दी चीनी बेसन मिला के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप फेस मास्क फेस पैक कोई भी स्किन साफ करने के लिए लगाते हो, तो आप जब स्क्रब करके उतारते हो तो हल्के हल्के हेयर रिमूव होते हैं। बस उतना ही हेयर रिमूव उनसे होगा जो कि हेयर रिमूव होम रेमेडीज बताते हैं। हमारे जो चेहरे पे बाल होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वे स्किन के नीचे होती हैं, तो चाहे ऊपर जो कुछ भी अप्लाई कर लो, इतना फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, फायदा मिल जाता है लेजर ट्रीटमेंट से। वो एक आप अच्छे डॉक्टर से करवा सकते हो, और उससे भी वो इतना महंगा और कारगर तरीका है, तो भी एक बार में तो उससे भी रिमूव नहीं होते। उसका भी सिटिंग बाय सिटिंग ट्रीटमेंट होता है, जो कि हर किसी पे सेम काम नहीं करता। किसी के 3 सिटिंग लग जाती है, किसी के 6 तक लग जाती हैं। तो ये तो आप सोचना ही बंद कर दीजिए कि एक बार में रातों रात कोई होम रेमेडीज अप्लाई करी और रिमूव हो गए और कभी नहीं आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको टाइम लगता है। जब आप कोई भी चीज़ रेगुलर लगातार करते हो, यूज करते हो, अप्लाई करते हो, तब ही उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। अगर आप लगातार कंटिन्यू इस मेरे तरीके से अप्लाई करोगे तो आपके हेयर रिमूव होंगे और 100% रिमूव होंगे। तो मैं बताऊंगी आपको सिर्फ 2 चीज़ें, दालचीनी और डेटोल। दालचीनी और डेटोल का यूज कैसे करना है। इन दोनों का यूज आपको जब भी हेयर रिमूव जड़ से, ध्यान से सुनिएगा, जड़ से हेयर रिमूव करते हो तब तुरंत अप्लाई करते हो ये मेथड, तब उन हेयर रिमूव की जो जड़ें होती है उन तक वो सॉल्यूशन पहुंचेगा अंदर तक। तो वो जड़ है वो डिस्ट्रॉय होंगी और धीरे धीरे फिर हेयर ग्रोथ कम होगी। तो आप जब भी, एक बार में नहीं होगा, आपको 3-4 बार इसका यूज करना है। जब भी आपके हेयर ग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा हो, तब आप
पार्लर में जाके जड़ों से हेयर रिमूव करवाने होंगे और तुरंत फिर वो मेथड अप्लाई करना होगा, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो जाएगी। ये मेथड आप पूरी बॉडी पे कहीं भी यूज कर सकते हो सेफली। तो दोस्तों, हमें ले लेनी है 1 चम्मच दालचीनी की। आप अपनी हेयर ग्रोथ के अनुसार क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और हमें लेना है डेटॉल। डेटॉल एक बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, आपको पता ही होगा। और दालचीनी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है। ये दोनों मिलके आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक कम कर देंगे, अगर आप वीडियो में बताए अनुसार यूज करते हो। और ये दोनों मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। डेटॉल की मात्रा मैंने दिखाई है, सिर्फ इतनी ही लीजिएगा। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको हल्की सी जलन हो तो तुरंत साफ कर दीजिएगा। अब ये थोड़ा सा मैं पानी ले लूँगी, क्योंकि हमें एक पेस्ट बनाना है ताकि अच्छे से अप्लाई हो जाए। इसको अच्छे से बिल्कुल मिला के और फिर धीरे धीरे अप्लाई करिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, इसका स्क्रब बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये और ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। इसको सिर्फ ऐसे लगा के और फिर छोड़ना है जब तक जलन ना हो। और हल्की सी जलन होते ही आपको तुरंत साफ कर लेना है, वरना स्किन बहुत लाल हो जाएगी। तो अब मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको कैसे लगाना है। जहाँ जहाँ आपके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है वहाँ वहाँ आपको अप्लाई करना है। मैंने चेहरा अच्छे से साफ कर लिया था, अब मैं लगा के दिखा रही हूँ। मेरे हेयर ग्रोथ बहुत कम है चेहरे पर, क्योंकि मैं होम रेमेडीज अप्लाई करती रहती हूँ। तो आप ये होम रेमेडीज अप्लाई करते हो तो आपके भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। रेगुलर करोगे तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, मेरे गालों पे बिल्कुल बाल बहुत कम है। मैं इरेजर भी नहीं करती, क्योंकि मैं फेस मास्क, फेस पैक अप्लाई करती रहती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है दोस्तों, क्योंकि डेटॉल बहुत स्ट्रॉन्ग पीलिंग का काम करता है। डेटॉल से जलन पैदा होती है स्किन में। तो आप भी ये ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आप भी अपना लुक सुधारिए, अपनी बॉडी केयर करिए।